मुकाबला शुरू होने से पहले ही ओवल टेस्ट जीता हिंदुस्तान। इन 5 दमदार वजहों ने की इंग्लैंड की हवा खराब। यार इंग्लिश टीम की हवा खराब हो चुकी है। इस श्रृंखला में यह साफ तौर पे प्रदर्शित हो रहा है। जिस तरीके से इनके खिलाड़ी झल्ला रहे हैं, इनके क्यूरेटर झल्ला रहे हैं, उससे यह सुनिश्चित हो चुका है कि नाकों में दम कर दिया गया है भारतीय युवाओं द्वारा इंग्लिश टीम के। कहां पर उनकी सरजमी पर और डंका बजाते हुए भारतीय युवा दिख रहे हैं। यार उम्मीद ही नहीं किसी ने की थी कि इस तरीके का प्रदर्शन आएगा। सचमुच क्योंकि अगर इस श्रृंखला से पहले आप किसी से भी पूछे होते कि भारतीय टीम का क्या कुछ स्कोर लाइन रहेगा, तो यार सब ये बोलते कि 5-0 व्हाइट वॉश सुनिश्चित है। एक मुकाबला जीत जाए तो चलिए 4-1 थोड़ा सा एडवांटेज दे देते हैं। ये एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त स्कोर लाइन 2-1 है, एक मुकाबला ड्रा है। और वो जो 2 मैच भारतीय टीम हारी है ना गुरु, वो सिर्फ और सिर्फ अनुभव ना होने के कारण हारी है। अगर अनुभव होता ही नहीं युवाओं के पास तो भाई ये इंग्लैंड 3-0 से श्रृंखला में पीछे चल रहा होता। अगर मैं बात करूं भाई साहब 5वें टेस्ट मुकाबले की, जो करो या मरो का मुकाबला है, जहां पर श्रृंखला दांव पर है, जहां पर भारतीय टीम के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की बारी आ चुकी है, तो भारतीय टीम मुकाबला शुरू होने से पहले ही मुकाबला जीतती हुई दिख रही है। क्योंकि 5 दमदार वजहें सामने आ रही हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह की, तो भाई कप्तान बेन स्टोक्स इंग्लैंड टीम का 5वां टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे। हां, इससे बड़ी अपडेट क्या हो सकती है? इस वक्त इंग्लिश ड्रेसिंग रूम और भारतीय ड्रेसिंग रूम को आप आंकोगे, समझोगे, परखोगे तो इंग्लिश ड्रेसिंग रूम खोखली हो चुकी है। इंग्लैंड टीम अगर 2-1 से श्रृंखला में आगे है तो किसके कंधों पर आगे है? बेन स्टोक्स के कंधों पर यार। सिर्फ और सिर्फ एक ही खिलाड़ी रहा है जो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता हुआ दिखा है। जब भी इनकी टीम संकट में आती थी तो लीडरशिप उभर कर उनका सामने आता था, अकेले लड़ाई लड़ जाते थे और मुकाबला जिता देते थे, खासकर गेंदबाजी विभाग से। बेन स्टोक्स नहीं है तो सोचे कितनी साधारण ये टीम दिखेगी ऑन द पेपर, और भारतीय टीम कितनी मजबूत इस वक्त दिख रही होगी। दूसरी बड़ी बात, पिछले मुकाबले में ड्रॉ खेलकर भारतीय टीम भाई मनोवैज्ञानिक तौर पर इन इंग्लैंड टीम के लड़ाकों के ऊपर हावी नजर आएगी। क्योंकि पिछला मुकाबला लगभग एक तरफा अंदाज में इंग्लैंड जीत रही थी, लेकिन एक्सेप्शनल प्रदर्शन आता है चौथे पारी में भारतीय खिलाड़ियों का, भारतीय बल्लेबाजों का, और इंग्लैंड जीता जिताया मुकाबला ड्रॉ से संतोष करना पड़ता है उनको, जिस कारण से मनोवैज्ञानिक तौर पर वो गिरे थे, झल्लाए थे। कप्तान बेन स्टोक्स का फ्रस्ट्रेशन ऑन द फील्ड साफ तौर पर प्रदर्शित होता हुआ दिख रहा था, और वही फ्रस्ट्रेशन आपको 5वें टेस्ट मुकाबले में भी दिखेगा। तीसरी बड़ी बात भाई, इससे बड़ी बात अब कुछ हो ही नहीं सकती। ये जो गंभीर और क्यूरेटर का मसला हुआ है ना, भारतीय सपोर्टिंग स्टाफ को जो पिच पर नहीं आने दिया गया है, वो अब इग्नाइट कर चुका है बात। वो अब भाई साहब उत्तेजित कर चुका है भारतीय युवाओं को, प्रेरित कर चुका है इन लड़ाकों को कि नहीं, अब दिखाकर दम मानेंगे। आखिरी मुकाबला है, जी जान झोंक देंगे, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, 100% देखेंगे, फिर देखा जाएगा क्या कुछ नतीजा होता है। और ऐसे इंसिडेंट्स तो प्रेरित करते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स तो कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देते हैं, और वो प्रेरणा मिल चुकी है इन खिलाड़ियों को। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अगर मैं चौथी बड़ी बात की बात करूं, तो अगर आप इंग्लिश टीम के गेंदबाजी विभाग पर इस श्रृंखला में फोकस किए होंगे गुरु, तो बहुत साधारण दिखी है। बेन स्टोक्स की मौजूदगी में साधारण दिखी है। बेन स्टोक्स ही एक्सेप्शनल गेंदबाज थे। जॉश टंग को ट्राई किया, ब्रेडन कार्स को ट्राई किया, उसके अलावा जोफ्रा आर्चर को ट्राई किया, क्रिस वोक्स को ट्राई किया, कुछ नहीं उखड़ा है। और टीम जस की तस दिखती है। टीम में कोई ऐसा विकेट टेकिंग गेंदबाज बेन स्टोक्स के अलावा नहीं दिखता है। तो अब सोचो बेन स्टोक्स नहीं है तो क्या हाल होगा। सोचो ब्रेडन कार्स थोड़ा बहुत प्रभावित कर रहे थे, अनुभव था, वो नहीं है तो क्या हाल होगा। जोफ्रा आर्चर का जो नाम था वही अपने आप में थ्रेट है, वो नहीं है तो क्या होगा। तो अब गस एटिंगसन को लेकर, ओवरटन को लेकर, भाई साहब जॉश टंग को लेकर ये बहुत साधारण गेंदबाजी यूनिट दिख रही है, पिछले मुकाबले से बहुत साधारण। 5वीं बड़ी बात की बात करूं तो पोप पर भाई साहब कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी का भी दबाव है। इस मुकाबले में मौका मिला है एक खिलाड़ी को, नाम है उनका जैकब बेथल। यार इस टेस्ट श्रृंखला के शुरू होने से पहले बताया जा रहा था जैकब बेथल के परफॉर्मेंस से इतनी इंग्लिश टीम प्रभावित है कि ओली पोप को बाहर करके वो खिलाएंगे। लेकिन जिम्बाब्वे श्रृंखला जो थी वहां ओली पोप शतक ठोकते हैं तो होता है इसी भाई खिलाड़ी पर दाव चला जाए, अनुभव है, इन्हीं के साथ स्टिक किया जाए। लेकिन अब बेथल को मौका मिल चुका है, यानी अब साफ तौर पे 1-in-1 की लड़ाई हो चुकी है, पोप वर्सेस बेथल। तो वहां पर एक स्टिफ कंपटीशन भाई साहब पोप के लिए रहेगा, और कप्तानी का दबाव अलग रहेगा। तो पूरी तरीके से कप्तान इनका दबाव में रहेगा, वो लीडरशिप नजर नहीं आएगी जो बेन स्टोक्स लीडरशिप दिया करते हैं।
यानी कि साफ तौर पे उनकी कमी खलेगी, लीडरशिप की कमी खलेगी। पोप उस तरीके कप्तान नहीं दिखेंगे, पोप के ऊपर खुद ही दबाव रहेगा, उनकी बल्लेबाजी का दबाव रहेगा, कप्तानी का दबाव रहेगा, तो एक खिलाड़ी खुद ही शॉर्ट अपने आप हो जाएगी और बिना लीडर के भाई कोई टीम जीतने का तो सोच ही नहीं सकती। तो ये 5 बड़ी वजहें जो सामने आ रही हैं उससे साफ हो गया है कि भारतीय टीम ओवल में मुकाबला शुरू होने से पहले काफी कुछ चीजें जीत चुका है, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन देकर भाई साहब मोहर मारना बाकी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 5वां टेस्ट मुकाबला कौन जीत रहा है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।